क्या आपको पता है कि सिर्फ लड़के ही टकले क्यों होते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? और क्या आपको पता है कि इस पुल को नदी पर छोड़कर यह बाजू में क्यों बनाया गया है? और क्या आपको पता है कि इटली का नेपल शहर वहाँ के सारे कुत्तों का डीएनए सैंपल क्यों ले रहा है? और क्या आपको पता है कि ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जो इंसान ह्यूमंस को मार्स पर ले जाएगा उसका नाम इलॉन होगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि ग्लेंडा ब्लैकवेल नाम की इस महिला ने एक दिन स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदा सिर्फ अपने पति को दिखाने के लिए कि लॉटरी टिकट पैसों की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्सीडेंटली इस महिला ने उस लॉटरी टिकट से $1 मिलियन जीत लिए। दैट्स इनसेन। लेकिन इस महिला का मोटिव तो उल्टा ही पड़ गया। अब शायद इस महिला ने ही लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया होगा। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा के एक आदमी को लगा कि उसने $1,77,000 का विला ऑनलाइन ऑक्शन में जस्ट $9,100 में जीत लिया है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ऑनलाइन ऑक्शन इस विला का नहीं बल्कि छोटी सी घास की पट्टी का हो रहा था। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो इसका ऑनलाइन में काटा गया था। बेचारा क्या करेगा इतनी छोटी सी जगह का। हाँ, इस छोटी सी जगह में सब्जी वगैरह लगा सकता है, लेकिन $9,100 वसूल नहीं होगी। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि डैनियल रैडक्लिफ जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में हैरी का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज शूट करते समय 80 प्रॉप बैंड तोड़ दिए थे क्योंकि वो इन्हें ड्रम स्टिक्स की तरह कहीं भी बजाने लगते थे। फैक्ट नंबर 17। आप होंडुरास में बने इस पुल को देखिए। इस पुल को चोलुटेका नदी पर ही बनाया गया था, लेकिन साल 1998 में आए हरिकेन मिच ने चोलुटेका नदी का मोड़ ही बदल दिया और मुझे फिर से मेरी फेवरेट लाइन बोलने का मौका दिया। पैसा बर्बाद बेन स्टोक्स। समझ जाओ। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि जब एक रिपोर्टर ने गांधी जी से पूछा था कि आप इंडियन रेलवे में हमेशा 3rd क्लास में ही सफर क्यों करते हैं, तब गांधी जी ने जवाब दिया था क्योंकि इंडियन रेलवे में 4th क्लास नहीं होता है। ये बहुत ही डीप था, पता है। क्या लगा आपको? बार बार थोड़ी फैक्ट इसकी वीडियो क्लिप लगाऊंगा। फैक्ट नंबर 15। ये जो सेल्फी आप देख रहे हो जिसमें एक बंदर दूसरे बंदर को देख रहा है, अरे सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। तो क्या आपको पता है कि ये जो बंदर की सेल्फी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सेल्फी किसी इंसान द्वारा नहीं खींची गई है। ये सेल्फी खुद बंदर ने एक आदमी से फोन चुराकर खींची है और वो भी पोर्ट्रेट मोड में। फैक्ट नंबर 14। अगर आपको भी लगता है कि आपका दिन खराब जा रहा है तो आपको इन दोनों लड़कों के बारे में जानना चाहिए, तो जाओ और जान कर आओ। फैक्ट नंबर 13। अभी मैं आपको एक लाइफ हैक देने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले है। तो जब भी आप कोई बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ही करना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई बड़ा लफड़ा होता है तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही सबसे सॉलिड एविडेंस होता है। फैक्ट नंबर 14। क्या सब कुछ मुझे से जानना है फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो? चलो अपने फैक्ट पर आते। तो इन दोनों लड़कों ने मिलकर 6000 ईंटें गलत पते पर उतार दी थी, जिसके बाद इन दोनों लड़कों को वो सारी ईंटें फिर से गाड़ी में चढ़ानी पड़ी और सही पते पर जाके फिर से सारी ईंटें उतारनी पड़ी। बोलो, क्या अभी आपको लगता है कि आपका दिन खराब जा रहा है? फैक्ट नंबर 12। आप इस फोटो को देखो। ये फोटो परफेक्ट एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का। इसलिए हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें ईमानदारी से बड़ा भी करना चाहिए। ये फैक्ट छोटा था लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग था। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया बोलना क्राइम है? आपको नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया को सिर्फ कोरिया ही बोलना पड़ेगा, अगर नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर वर्नन वॉन ब्रॉन, जिन्होंने नाजियों के लिए हथियार बनाने से लेकर अमेरिका के लिए नासा को जमीन पर उतारने में मदद की थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के तबाही को देखकर 1952 में एक नॉवेल लिखी थी जिसमें उन्होंने लाइफ ऑन मार्स के बारे में लिखा था। और उस नॉवेल में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो आदमी इंसानों को मार्स पर लीड करेगा उसका नाम इलॉन होगा। और मुझे भविष्यवाणी सच होती हुई दिख रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि ये जो कॉर्नफ्लेक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ईबे पर $1350 में बिका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका शेप इलिनॉइस की तरह दिख रहा था। वाह, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी किसी देश की तरह कुछ भी बना दूं और उसे ईबे पर बेच दूं, क्योंकि दुनिया में 3 लोगों की कमी थोड़ी है। चेतन। फैक्ट नंबर 8। साल 1743 में स्वीडन के राजा ने कॉफी के नुकसान को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें राजा ने 2 जुड़वा कैदियों को रोजाना कॉफी पिलाना शुरू कर दिया। एक को कम तो दूसरे को बहुत ज्यादा। लेकिन वो दोनों जुड़वा कैदी उस राजा और उस एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर से भी ज्यादा जिए। पोपट,
ये राजा मरते मरते सोच रहा होगा कि काश मैं भी अपनी जिंदगी मस्त कॉफी पीते पीते बीता था। फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 20,000 साल पुराने ह्यूमन फुटप्रिंट्स के फॉसिल खोजे गए हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि जिस इंसान के फुटप्रिंट्स है वो इंसान आज के मॉडर्न ओलंपिक रनर यानी उसेन बोल्ट की स्पीड से नंगे पांव दौड़ रहा था। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इटली का नेपल शहर वहाँ के सारे कुत्तों का डीएनए सैंपल ले रहा है ताकि अगर कहीं पर किसी कुत्ते ने पॉटी की तो उसके डीएनए से कुत्ते की पहचान हो सके और उस कुत्ते की पहचान होने के बाद वहाँ की सरकार उसके मालिक से 43,000 रुपए पेनल्टी के रूप में वसूलेगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फैक्ट नंबर 4। आप इस दिल छू जाने वाली फोटो को देखिए। दरअसल इसमें ये आदमी स्नेक इन्फेक्टेड पानी को साफ कर रहा था, तभी वहाँ एक औरंगुटेन आ गया और इस आदमी को अपना एक हाथ देने लगा क्योंकि उसको लगा कि ये आदमी पानी में गिर गया है। ये फोटो परफेक्ट एग्जांपल है कि जानवरों में भी ह्यूमंस की तरह ही इमोशंस होते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 2005 में फेसबुक के फर्स्ट ऑफिस को पेंट करने वाले ग्राफिटी आर्टिस्ट डेविड चो को अपने काम के बदले पेमेंट देने के लिए मार्क जुकरबर्ग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने डेविड चो को साल 2005 में अपने काम के बदले कंपनी के कुछ शेयर्स दिए थे और आज उन शेयर्स की प्राइस $200 मिलियन है। वाह, इसे कहते हैं वेले लोगों का पावर। फैक्ट नंबर 2। आपने भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग तो की होगी, जिसमें पकड़े जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर हमारा पेपर ले लेता था। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप चाइना के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको वहाँ 7 साल की सजा सुनाई जाती है। शायद यही रीजन है कि चाइना वाले इतने होशियार होते हैं कि ऐसा वायरस बना लेते कि पूरी दुनिया उसका एंटी वायरस नहीं बना पाती है। एंटीडोट शायद। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि सिर्फ लड़के ही टकले क्यों होते हैं? मतलब सिर्फ लड़कों के ही बाल क्यों झड़ते हैं, लड़कियों के क्यों नहीं? तो वेल ऐसा नहीं है कि लड़कियों के बाल नहीं झड़ते हैं। पोषण की कमी या तनाव के चलते महिलाओं में भी सर के बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि वे पूरी तरह चिकने सर नजर आएंगे। लड़कों में ये उल्टा होता है। एक उम्र आने के बाद न सिर्फ पुरुषों के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि कुछ लड़कों में 50 का आंकड़ा पार करते करते सिर पर चांद दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, बात अलग है कि आप 50 का आंकड़ा पार करने से पहले अरबपति बन जाए। दरअसल पुरुषों में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पुरुषों के मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों को पतला और कमजोर कर देता है। आमतौर पर ये एंजाइम्स पुरुषों को जीन्स में मिले होते हैं। यही कारण होता है कि गंजापन अक्सर अनुवांशिक होता है। समझ रहे हो ना? और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का भाव सिर्फ नाम के लिए ही होता है, इसलिए अक्सर गंजापन सिर्फ लड़कों में ही पाया जाता है, लड़कियों में नहीं। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जाते जाते स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल का जवाब भी दे जाओ कमेंट्स में विथ ऑनेस्ट रीजन। और बाकी मेरा जवाब तो पिन कमेंट में दिया हुआ है। और जो लोग वीडियो देखने से पहले कमेंट्स करने गए थे और फिर मेरा पिन कमेंट देखकर फिर से वीडियो देखने आए हैं, तो उन लोगों का फिर से वीडियो में स्वागत है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।